आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इसका शॉर्ट में नाम बताया जाए तो एआई है। और एआई का यूज़ आजकल हर इंडस्ट्री में हो रहा है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री की बात की जाए, हेल्थ केयर हो, फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से हम देख ही रहे हैं ओवरऑल हेल्थ केयर में। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में बात की जाए या फिर अगर हम दूसरी इंडस्ट्री के हिसाब से टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, तो जहाँ भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उस जगह पर कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब जो बोल सकते हैं मार्केट के हिसाब से जो पहले आप देख रहे थे उसमें सॉफ्टवेयर में बदलाव करके एआई का यूज़ किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी जहाँ पे समय के साथ डेवलप हो रही है वहाँ पे एआई का आपको जो है नाम नज़र आ जाएगा। चाहे किसी भी इंडस्ट्री के बेस पे हम देखेंगे तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अब एआई इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। और इसका जो भी यूज़ नहीं कर पा रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। तो हर कंपनी अब चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सर्विसेज में अब हम एआई का यूज़ करके उस सर्विसेज को और बेहतर कर पाएँ। खास करके जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज़ हैं, जो बात की जाए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो कंपनी काम कर रही हैं, जो सर्विसेज देती हैं दूसरी मल्टीपल अलग अलग इंडस्ट्री को, जो कंपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे, वो भी अब एआई का एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर रही हैं। और एक बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात की जाए तो जो एडॉप्शन है एआई का वो यूज़ कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जो देखने के हिसाब से देखा जाए काफ़ी स्मॉल कैटेगरी की बहुत छोटी सी कंपनी है, बट ये कंपनी है एआई इंडस्ट्री के बेस पे या फिर बात की जाए टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के बेस पे, डेवलपमेंट में आगे चीज़ें समय के हिसाब से बढ़ रही हैं उनको ध्यान रख करके काम करने वाली कंपनी को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात करेंगे मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, लेकिन अभी जो रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट की, अपडेट आया न्यूज़ वगैरह में, कंपनी जो भी जिस तरीके से अपने सर्विसेज में एआई का यूज़ कर रही है और मार्केट में इस चीज़ को ध्यान रख करके आगे बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए अभी यहाँ पे बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे फोकस करने वाली फिर से हम आईटी कंपनी को लेकर के आए हैं, जिस पर अभी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का फोकस बना हुआ है। और अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ आने की वजह से मार्केट में हाईलाइट भी हुई थी, एक अच्छा खासा माहौल भी बना था कंपनी को लेकर के, और इसका जो शेयर प्राइस है स्टॉक मार्केट के बेस पे वो काफ़ी ऊपर तेजी के साथ जाता हुआ भी नजर आया था जिस दिन एआई की लेकर के अपडेट आई थी। तो चलिए मार्केट के हिसाब से कंपनी के अपडेट को समझते हैं, ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को समझेंगे और फंडामेंटल क्या है, नाम क्या है, वो सारी बातों को इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। रिसेंटली कुछ अपडेट के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड, जिसने लॉन्च किया है अपना एफोर्डेबल, बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफोर्डेबल एआई लैब एज ए सर्विस के हिसाब से, जो कि बात की जाए सर्विसेज जो यहाँ पे कंपनी ने ऐड की है एआई के बेस में, उसमें जो है एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको ध्यान रख करके कंपनी ने यहाँ पे जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सपोर्टेड बात की जाए तो यहाँ पर जो मेट वायर के साथ रिसेंटली पार्टनरशिप की है प्यूपर प्लस एआई में। तो मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो इस सेगमेंट में कंपनी का फोकस बन रहा है। और E2E नेटवर्क की बात की जाए तो एनएससी लिस्टेड कंपनी है जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इसमें काम कर रही है। और इसके हिसाब से बात की जाए तो कंपनी एआई लैब एज ए सर्विस के हिसाब से यहाँ पर हेल्प करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कंपनी का यहाँ पे ऑफर है जो काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है। और कस्टमाइजेशन बात करें मार्केट के हिसाब से तो कॉस्ट इफेंसिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी यूज़ करने के लिए मार्केट के हिसाब से एक मॉडल प्रोवाइड कर रही है एक्सेस के हिसाब से जो यहाँ पे देखा जाए तो। और इसी इनिशिएटिव के चलते बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट के लिए जो कंपनी ध्यान रख रही है या फिर मार्केट के हिसाब से बात की जाए जो एआई जो कैपेबिलिटीज़ है उस हिसाब से बात की जाए तो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस को ध्यान रख करके मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे कंपनी इंप्रूव कर रही है। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हुए ये भी अब एडवांस लेवल पे जो चीज़ें आगे डिमांड बढ़ेगी या जिस चीज़ के हिसाब से मार्केट में डिमांड होनी चाहिए जिसको फुलफिल करना ज़रूरी है, उसको ध्यान रख करके अब ये धीरे धीरे अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं और नई नई कंपनियों के साथ मिल करके एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे एआई एजेंट्स की बात करें मशीन लर्निंग के बेस पे या फिर एजीआई की बात करें, यहाँ पे सपोर्ट प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एआई एजेंट पाइपलाइन के बेस पे है जो कि मार्केट के हिसाब से अलग अलग पैकेजिंग या फिर कंपनी की बात करें E2E जो एआई प्रोग्रेस कर रही है उसमें सपोर्ट के हिसाब से रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे जो पार्टनरशिप की है उसका एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। इनिशिएटिव जो कंपनी लेगी उससे कंपनी के अंदर एक बड़े तरीके से जो ग्रोथ के हिसाब से बात करें जो कंपनी को हेल्प मिलनी चाहिए उस हिसाब से पार्टनरशिप का एक बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। तो चलिए कंपनी के जो ओवरऑल फंडामेंटल है उसको ध्यान रखते हैं और अभी कंपनी रिसेंटली जिस तरीके से काम कर रही है और जो भी ग्रोथ कंपनी में चल रही है उसमें सेल्स प्रॉफिट कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर रहा है वो देखना काफ़ी ज़रूरी है।
E2E नेटवर्क्स लिमिटेड की बात की जाए तो ये कंपनी आपको नजर आएगा कि किस तरीके से NSE लिस्टेड के अंदर AI फोकस हाइपर स्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस रख करके अपनी सर्विसेज देती है और इसी के चलते बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप भी कर रही है, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली अपडेट दिखाई। तो यहाँ पर कंपनी डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे, डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इन सब के बेस पे एप्लीकेशन वाइज कंपनी अपनी एक सर्विस दे रही है और मार्केट के अंदर इसमें ग्रोथ चल रही नहीं चल रही, आप कंपनी के सेल्स प्रॉफिट देख करके अंदाजा लगा सकते हो। मार्केट कैप 7,596 करोड़ के आसपास का है। एक साल के अंदर इसका शेयर 772 से 5,488 तक गया है। तो आप कंपनी की जिस तरीके से शेयर प्राइस में ग्रोथ है उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में ये कितना डिमांड में है और कितने ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। और हमेशा एक माहौल स्टॉक मार्केट के बेस पे जब स्मॉल कैप की बात करते हैं तो ये AI स्टॉक बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे फोकस रख करके ये जो कंपनी काम कर रही है और इस इंडस्ट्री के अंदर जितना अच्छा सेल्स निकाल पा रही है, जितना अच्छा प्रॉफिट निकाल पा रही है, तो इन्वेस्टर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख करके अच्छे खासी खरीदारी करते नजर आए। हमारे 2024 के बेस पे परफॉर्मेंस को देखोगे तो उसमें भी आप देख पाओगे कितनी बढ़िया ग्रोथ इसमें रही है। और अभी रिसेंटली करेक्शन की वजह से 3,821 का शेयर नजर आ रहा है, जो कि ये 5,500 के आसपास का है। और इतनी बड़ी तेजी आने के कारण ही स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा महंगा है और काफ़ी एक्सपेंसिव बात की जाए तो कैटेगरी की कंपनी है, स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी महंगा इसका स्टॉक हो चुका है, क्योंकि तेजी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। जब किसी कंपनी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा तेजी आती है और मार्केट में काफ़ी कम टाइम के अंदर उसमें एक अच्छी रैली नज़र आती है, डिमांड बढ़ती है, तो उसमें स्टॉक का पी बढ़ जाता है और बाजार में प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही कंपनी का प्राइस सस्ते में मिल रहा है, चीप रेट पे, या फिर कंपनी एक्सपेंसिव रेट पे, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कंपनी का पी देख करके। और पी से ही पता चल रहा है कि इसमें वैल्यूएशन वाइज कितना ज़्यादा हाई प्राइस कंपनी का स्टॉक के हो चुका है। ROC ROE 25 से 36% के आसपास का है और प्रमोटर होल्डिंग 43% है। प्लेज इसका 0% के आसपास का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सेल्स ये बढ़ा रहा है अपना 88% से E2E नेटवर्क्स, और प्रॉफिट को कंपनी ग्रो कर पा रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे 79% के आसपास से। आज से 5 साल पहले इसका मार्केट कैप कितना था? 62 करोड़ के आसपास था। आज कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे तो कुछ ही टाइम के अंदर 10,000 करोड़ के आसपास भी नजर आ सकता है अगर ये तेजी रही तो आप सोच सकते हो कंपनी 5 साल के अंदर, जो कंपनी मार्केट के अंदर 100 करोड़ की भी नहीं थी, आज उस कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है और 7,000 करोड़ के आसपास के मार्केट को, या बात कीजिए 10,000 करोड़ के मार्केट को, यहाँ पे क्रॉस करके आगे बढ़ सकती है कंपनी। ऑलरेडी कंपनी 7,000 करोड़ के मार्केट कैप को तो क्रॉस कर चुकी है। और यही चीज़ों को ध्यान रखते हुए बात किया तो 3 महीने के अंदर तो कंपनी में गिरावट है, बट अगर आप 6 महीने के अंदर देखोगे तो 6 महीने में इन्वेस्टर ने यहाँ पे 115% का रिटर्न जनरेट किया है। और इतना ज़्यादा जब रिटर्न मिलता है तो ऐसे में इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में लालची हो जाता है। बट आपको याद होना चाहिए कि किस कंपनी के अंदर कब एंट्री लेनी चाहिए और कब एग्जिट लेना चाहिए। तो कब मार्केट के अंदर आपको रिस्क नज़र आ रहा है, कब मार्केट के अंदर लो रिस्क है कंपनी में, वो आपको ध्यान देना है। तो अभी आप करंटली देखोगे तो काफ़ी बड़ी तेजी के बाद अभी इसका शेयर प्राइस डाउन गया है, नहीं तो ये काफ़ी बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा चुका था। तो अगर हम सेगमेंट वाइज देखा तो कंपनी के अंदर IT के बेसिस पे तो काम कर रही है, लेकिन 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, 3 साल का ROE भी कंपनी का मेंटेन है। और IT सॉफ्टवेयर के बेस पे जहां हम मीडियम स्मॉल कैटेगरी की कंपनी देखते हैं तो उनमें अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर PB फिनटेक जैसी कंपनी की अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है, KPIT की अच्छी ग्रोथ है, और उसके बाद आपको E2E नेटवर्क्स का नाम नजर आएगा जो कि 79% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ चल रही है। तो सेगमेंट वाइज कंपनी की अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 6 करोड़ था, फिर 4 करोड़ हुआ, बीच में कम हुआ कंपनी का प्रॉफिट, फिर 10 करोड़ आया, फिर 12 करोड़ के आसपास आया। तो अगर आप रिसेंटली कंपनी के अपडेट वाइज कुछ चीज़ों को ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो सिंगल डिजिट से अब डबल डिजिट में हो चुका है, और एक अच्छे खासे नंबर के साथ अभी 6 करोड़ का प्रॉफिट सीधे आपको 31 करोड़ के आसपास नजर आ रहा होगा। तो सीधी बात है कंपनी की सेल्स भी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छी है, तो इसी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ भी आपको अच्छी नजर आ रही है। 372% के आसपास का रिटर्न, मतलब लगभग 4 गुना के आसपास का पैसा 1 साल के अंदर होना बहुत कम स्टॉक में देखने को मिलता है। बट इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ इसलिए हो रही है क्योंकि इसके जो फंडामेंटल है वो भी समय के साथ काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हुए हैं। अब वो फंडामेंटल अगर ऐसी ग्रोथ से रहे तो आगे और अच्छा शेयर भाग सकता है। बाकी अगर इसकी ग्रोथ स्लो हुई तो मार्केट में डेफिनेटली दबाव आएगा। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो एक और मेन जो अपडेट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्रमोटर इसके अंदर 59% था, अभी 43% हो चुका है। तो प्रमोटर ने एक बड़ा स्टेक सेल किया है। वहीं आप दिसंबर की होल्डिंग के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे FIS को देखोगे तो FIS की होल्डिंग भी 3.39% से 2.81% हो गई है। तो FIS की भी बिकवाली आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, DIS की भी बिकवाली इसके अंदर हो रही है। बट पब्लिक के नाम में अंदर देखोगे तो पब्लिक के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे LNT यानी कि जो लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड है उसका स्टेक इसके अंदर 0% था, जो कि अभी के टाइम पे बढ़ करके LNT का स्टेक आपको दिखाई देगा कि दिसंबर के टाइम पर
अब L&T का स्टेक आपको 15% के आसपास दिखाई दे रहा होगा। तो L&T ने यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की हुई है और 15% का स्टेक अपना लिया है। तो उस पॉइंट पे ये बाजार में काफ़ी हाईलाइट में कंपनी है और चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर ने पैसा उठाया दिसंबर के मंथ में, मतलब पैसा उठाया सॉरी शेयर उठाया इसका और पैसे इसके अंदर लगाए हुए हैं। तो इसी कारण कंपनी काफ़ी चर्चा में है। तो मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी के हिसाब से हम देखेंगे तो वैसे तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी हद तक ठीक है, बट अभी इसमें काफ़ी बड़ी तेजी के बाद अब गिरावट चालू है। तो ये गिरावट कहाँ तक आती है और कहाँ आकर के शेयर रुकता है, ये मार्केट में प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको हमने एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस किया। एक AI बेस्ड कंपनी है, प्लस बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे हाल ही में स्टेक अपना बढ़ाया है L&T ने। तो उस पॉइंट पे हमने इस चीज़ को ध्यान रख करके वीडियो में इसको हमने कवर किया। ETV नेटवर्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो आप और डिटेल में रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद आपको फैसला लेना चाहिए कि स्टॉक अच्छा है बुरा है, खरीदना है नहीं खरीदना है, वो आप डिसाइड करोगे, आपका पैसा है। क्योंकि हम किसी भी स्टॉक के अंदर एडवाइस नहीं देते कि आप इसको बाय कर लीजिए, आप इसको एजुकेशन के हिसाब से देखें, यही हमारी रिक्वेस्ट रहती है। बाकी मार्केट आपको सीखना है तो ऑलरेडी हमारी ई बुक आपके लिए है अवेलेबल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप उसको पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो और ई बुक से वो सारी बातें जान सकते हो जो आम आदमी को स्टार्टिंग में मार्केट के बेस पे समझना ज़रूरी है, जिससे कि उसको भविष्य में तकलीफ ना हो। लोग सीखते बाद में हैं, पहले गवाते हैं। अगर आप गवाने से पहले सीखने पे ध्यान दोगे, लर्निंग करने पे ध्यान दोगे, तो आप अर्निंग भी अच्छी करोगे। पहले अर्निंग करने में जुट जाओगे, लर्निंग नहीं करोगे तो मार्केट में मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। तो ये चीज़ों को ध्यान रख करके कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो बेहतर अच्छे तरीके से लंबी जर्नी आप तय कर पाओगे।